हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी ज्ञानवासी। कल की गुरु पुण्य की पूजा बहुत अच्छे से हुई, आपने देखा होगा वीडियो। थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन छोड़िए, काम की बात करती हूँ। कल मैं यहाँ से निकल रही हूँ कामाख्या की यात्रा के लिए, ऐसा तो बस मैंने कल ही कहा, आज भी कहा है, रास्ता रोकने की जिसने भी कोशिश की है और जो भी कोशिश करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाजिदा, सुनीता और भी लोग लग चुके हैं काम में। स्नेहा ने ऑलरेडी कल नमक का काम बहुत गंदा करके आई है। उसको कल यहाँ आने में लेट हो गया था, क्योंकि उसने कहा माँ नमक का काम ज़्यादा ज़रूरी था पहले, तो नमक का काम की है। तो नमक के काम की वजह से अब तक बदबू तो फैल गई होगी सब जगह पे। दूसरा, काम बहुत अच्छे से हुआ है और सारे काम को हम लोग नीट तरीके से पूरा कर रहे हैं। और कल कामाख्या के लिए निकल रही हूँ। मैं यही कहूँगी, कल हाजिदा ने कहा माँ कामाख्या की यात्रा में सबसे ज़्यादा जलन करने वाली कुमाता और मैडम है। मुझे कुमाता का तो समझ में आता है कि वो तो ज़िंदगी में आज तक कभी किसी से खुश नहीं हुई है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट भरना सीखा है। तो मुझे कभी कभी मेरा मन करता है कि ऐसी औरतों के मुँह लगने से चाहे इनको अपने हाल पे छोड़ दो, क्योंकि ये आप आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट तो मेरे ऊपर करती, मुझ पर ध्यान देके। मैडम माया का समझ में नहीं आता कि मैडम माया के लिए ये समझ में नहीं आता कि उसको सारी तरह की खुशियाँ मिलने के बाद भी घर बैठ के खाने मिल रहा है, सब कुछ घर बैठे आ रहा है, फिर गांड में इतनी सुलेमानी रहमानी कीड़े क्यों है कि इसी गांड में बहुत सारी चर्बी है, ये बात है। तो हाजिदा ने बोला टेंशन मत लो माँ, इसकी चर्बी निकालने के लिए हम बैठे हैं। आप निर्विघ्न हो कि बिस्मिल्लाह बोल के निकल जाइए यात्रा पे, बाकी का काम मैं देखती हूँ। क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी। हाजिदा एक ऐसी है ना जो कभी भी अरे गैरों सबका नाम नहीं बताएगी। बोली माँ जलने वाले बहुत हैं, लेकिन देखिए ये यात्रा मैं एक शुभ काम के लिए जा रही हूँ। मेरा योम ठीक हो जाए, मेरे ग्रुप वालों का काम हो जाए और मैं अपने ग्रुप वालों की खुशियाँ लेने जा रही हूँ। मैंने अपने ग्रुप वालों को प्रॉमिस किया है कि ये यात्रा में तुम्हारी खुशियाँ लेने जा रही हूँ। यह यात्रा करके आने के बाद मैं नाग पंचमी के दिन सबके घर की चाबी और उनकी गाड़ी की चाबी उनके हाथ में दूँगी, और मैं खुद भी अपने घर में एंट्री करूँगी। मैं अपने केशव को लेने जा रही हूँ कि मेरा केशव अच्छे से आ जाए। देखिए भगवान क्या चाहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होगा, ये बात पक्की है। मैं जानती हूँ कि आज तक मेरा कोई काम रुका नहीं है। जो अच्छे कामों में अड़चन डालते हैं ना, उनको माँ कामाख्या देखती हैं। अभी बताओ, मैंने आज ही नवस किया, मेरी बॉडी वाले शख्स समाधि नरसिंह माता को यही कहा है, माँ जो भी अड़चन डालने की कोशिश करे मेरे यात्रा में, मेरे रास्ते में, उसको आप देखना। क्योंकि मैं यात्रा से, क्योंकि मेरी बा को ना वहाँ की चाय पत्ती बहुत पसंद है, तो मैंने आज ही सोचा कि वहाँ जाऊँगी तो कम से कम मेरी बा के लिए 20-25 किलो चाय पत्ती लेके आऊँगी। और मेरी बा थोड़ी सी मुझसे नाराज़ है, क्योंकि मैं बहुत दिन से बात नहीं की हूँ, लेकिन मेरी भी जीत है कि मेरा केशव होगा तो ही मैं जाऊँगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि माँ मेरे मुँह की लाज रखेंगी। लेकिन ये वादा ज़रूर है कि मैंने आज नवस बांधा है कि मेरी यात्रा में जो भी अड़चन डाले, XYZ जो भी अड़चन डाले, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली नरसिंह माता, उठा के फेंक देना सालों को। और यहाँ मेरे बच्चों का ध्यान रखना। जो मेरे बच्चों तक आने की कोशिश करे, जो मेरे प्रदू तक आने की कोशिश करे, जो इस घर तक आने की कोशिश करे, उसके साथ कुछ भी करने में पीछे मत हटना, ये बात पक्की है। यहाँ तक कि अगर उसके घर में मौत भी हो जाए ना, उसके लिए भी पीछे मत हटना। उनके घर में मौत भी होने से पीछे नहीं। बाकी ये जो मारण क्रिया क्या होती है, वशीकरण क्या होता है, मुठ करनी क्या होती है, ये मैं बताऊँगी। विद्या देवी ने सिर्फ दीक्षा प्राप्त की थी कामाख्या जाके, तो आज सबकी ऐसी बैंड बजा रही है। विद्या देवी इस बार जाके शमशान में खड़ी होने वाली है। सिर्फ कहते हैं ना, 5 जात का मैंने नॉनवेज खाना शुरू किया था, जिसको शुद्धिकरण करके मुझे कामाख्या की दीक्षित पंडित बनाया गया था। उससे विद्या देवी आज अच्छे की बैंड बजाने जा रही है। इस बार शमशान में खड़ोगे, शायद हो सकता है मुझे इंसान का मांस खाना पड़े, क्योंकि अघोरी हूँ मैं, पूरी तरह से अघोरी होंगी। फिर मुझे अपनी चमड़ी से, शरीर से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहते हैं ना, 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा पास करने जा रही हूँ मैं। 13वीं की परीक्षा पास करोगी तो कहते हैं ना, संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब फिर तो मुझे दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन नहीं, मुझे सांसारिक जीवन जीना है अपने बच्चों के साथ। तो ये बात तो पक्की है कि मारण क्रिया क्या होता है, मोहनी मोह क्या होता है, मुठकरनी क्या होता है, ये मैं वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पूरी बंदिश कर दी है, कल ही पूरी बंदिश कर दी थी, आज भी पूरी बंदिश कर दी है। मेरे घर के रक्षक मेरे धावजी पाटिल है, मेरी मांडर के काड़ू भाई है। मेरे धावजी पाटिल से भी यही विनती की है, मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरे प्रदू का पूरा ध्यान रखना। जो भी उन तक आने की कोशिश करे, जो भी, कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, बाहर का हो, घर का हो, कोई भी हो, आप उसको सज़ा देने में बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि मैं समझो एक तपस्या पे जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मैं 7 दिन बात नहीं करूँगी।
लेकिन ये बात ज़रूर है, ये जो लोग मेरे में रुकावट डालने की कोशिश करें ना, उनकी माँ तो चोट के आऊँगी मैं। उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उनको बड़ा शौक़ है सबकी ज़िंदगी में बोलने का, सबकी ज़िंदगी में लफड़ा करने का, सबकी ज़िंदगी में बैंड बजाने का। इस बार पक्का वादा है कि तुम्हारे घर से अर्थी उठेगी और उठेगी। मेरे अमावस्या के आने से पहले अगर तुम्हारे घर में अर्थी नहीं उठी ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, समझ जाओगे साला मैं एक बाप की औलाद नहीं, मेरी माँ 10 के साथ सोई थी। ये बात याद रखना। ये काम तो मैं करके आऊँगी, चाहे माया मैडम हो, चाहे कुमाता हो, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, जिसने भी इस बार मेरी यात्रा में खलल डालने की कोशिश की है और करेंगे, वो मारण क्रिया क्या होती है विद्या देवी बताएगी। कहते हो ना कामाख्या की पंडित है, काम करके बता। तुम लोगों के साड़ी में घुस के तुम्हारे उसमें अंदर हाथ डाल के तुम्हारी पूरी हड्डियाँ निकालेगी। ये बात है। पाप का घड़ा भर गया तो छलकता ज़रूर है, ये बात पक्की है। तो बस, और दूसरी बात, जिसको शक्ति चाहिए लो, नहीं चाहिए मत लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा काम हो चुका है। मुझे शक्तियों का कोई लालच नहीं। अब मुझे ये है कि मैं ये काम पूजा पाठ का जो करती हूँ लोगों का, बहुत सारे जन है, अभी मुझे 2-3 जनों ने कहा है मारण क्रिया है वो मैंने करवाओ ना। कल किसी ने मैसेज किया था कि पहले आप हमारा काम करो फिर हम पैसा देंगे। सॉरी, आपका जैसा भी काम है आप अपना प्रोसीजर पूरा करो। विद्या देवी वादा करती 7 दिन के अंदर काम पूरा करके देगी बस। बाकी मेरे ग्रुप वालों के लिए भी मैसेज है कि ग्रुप वालों में बहुत सारे जनों के लिए मैं खुशियाँ लेने जा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इग्नोर किया है, कुछ लोगों ने मेरे दिमाग की बत्ती जलाई है। उनकी भी बैंड बजाऊंगी, उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो असोचनीय होगा, क्योंकि कामाख्या के दीक्षित पंडित, कामाख्या के शिष्य कामाख्या पहुँच रही है और मुझे पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। माउरगढ़ पहुँचने से कोई रोका क्या? कहते ना चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो मेरी माँ ने बुलाया है। किसकी क्या औकात की मुझे रोक पाएगा? लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मारण क्रिया क्या होती है, मुठ करनी क्या होती है, और मेरा काट अगर कोई काट के बता दिया तो साला नंगी होकर घूमूंगी पूरी गोराई में, मेरा वादा है। क्योंकि मेरा किया इस दुनिया का कोई पंडित, कोई तांत्रिक नहीं काट सकता। क्यों? मैं घमंड नहीं रखती हूँ, मैं उन्हीं से लड़ती हूँ जो मुझसे भिड़ता है, जो मुझसे अच्छे से पेश आता है, जो मेरे लिए सोचता है मैं उसके लिए पूरी तरह से सोचती हूँ। जो मेरे लिए गलत सोचता है, जो मेरे लिए मन में गलत भावना रखता है, उसको मैं भिखारी बना देती हूँ। ये बात पक्की है। फिर उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है करोड़पति को कैसे रोड पे भिखारी बनाने का। करोड़पति आदमी लोगों से भीख मांगेगा, अरे यार 1000 रुपया देना यार, खर्चे के लिए पैसा नहीं, ऐसा इतनी ताकत है मेरे अंदर। ये घमंड नहीं है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे लिए। दूसरी बात मेरे प्रदू के लिए भी कि प्रदू को यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, लड़ना सीखो, बोलना सीखो। अगर आपकी पत्नी को कोई कुछ बोल रहा है तो बोलना सीखो। अगर विद्या देवी के लिए कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हें बोलना आना चाहिए, खींच के थप्पड़ मारना आना चाहिए। यहाँ लोग आपका ही खा के इग्नोर करते, अनदेखा करते लोगों को, ये बात है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बोलना सीखें और आँख खुली रखें। खुली आँखों से आप सच देख के भी अगर अनदेखा करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया आपको नहीं देखती है, लेकिन पूरी गोराई, पूरा भीमनगर, पूरा गौतम नगर आपको देखता है। सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं और सब लोग वीडियो देखने के बाद भी बोलते हैं कि हम सबको दिखता है, ये बेवकूफ़ आदमी को नहीं दिखता है। इतना सब कुछ वो सच बता दे रही है फिर भी नहीं दिखता है। तो इतना ही बोलूँगी, अच्छे से रहो। मैं 15 दिन के लिए जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखो, एरिया का ध्यान रखो, गौतम नगर के काम में लगो, फालतू लोगों से दूर रहो। समझ रहे हो? कुछ फालतू लोग आपके खुद के घर में, दूर रहो, उनकी सच्चाई देखो। क्योंकि आदमी हद से ज़्यादा मीठा बोलता है ना तो वो आदमी कड़वा होता है, ये याद रखो। विद्या देवी सब बता के जा रही है, मानना नहीं मानना आपकी बात है, बात ख़त्म। क्योंकि सबको दिखता है और आपको नहीं दिखता है तो ये बहुत बड़ी बेशर्मी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरे लिए कुछ अशब्द बोलता है तो आपका काम है उसको पलट के जवाब देना, ये समझ जाओ। और मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है, आप यहाँ ध्यान दो और ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है बस। क्योंकि आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि शायद हो सकता है कल परसों के बाद 7 दिनों तक वीडियो नहीं बनेगी। जैसे ही मैं यहाँ से काड़ूबाई के लिए निकलूँगी उसके बाद कामाख्या पहुँचने तक, कामाख्या पहुँचने के बाद 7 दिन, कामाख्या जैसे ही पहुँचूँगी, कामाख्या पहुँचने में जाएंगे मुझे 2-3 दिन। कामाख्या पहुँचने के बाद विद्या देवी वीडियो नहीं बनाएगी, लास्ट वीडियो बनेगी कि मैं कामाख्या पहुँच चुकी हूँ। उसके बाद विद्या देवी 7 दिन वीडियो नहीं बनाएगी, क्योंकि हमारा एक तप चालू हो जाता है, अघोरियों का एक प्रण चालू होता है मौन व्रत का। हम वहाँ सबसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ अपने बच्चों से यूट्यूब से ना बात करेंगे ना वीडियो कॉल पे बात करेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि हमारी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों की खुशियाँ लेने जा रही हूँ।
और लोगों का साथ क्या करना है, किस तरह से उनकी हालत बिगाड़नी है, वो मैं तय करूँगी। वादा तो है कि इस अमावस्या के पहले मुझे ज़रूर मेरे स्टेटस पे या फेसबुक पे दिख जाएगा कि अर्थी उठ चुकी है। लो पंगा। और माया मैडम को तो यही बोलूँगी कि तू अपनी हरकतों से बाज आ जा। तेरी सास को भी बोलूँगी, तेरी अपनी हरकतों से बाज आ जा। जिस घर का नमक खाते ना, उस घर का कुत्ता भी वफादार होता है। तुम दोनों सास बहू को कुत्ता बोलना भी कुत्ते की बेइज्जती है, ये याद रखना। तो ये बात याद रख कि अगर अब तूने कोई हरकत की या कुछ किया तो ये बात पक्की है कि तू खुद अपने घर की दुश्मन होगी। तेरे ही घर पे, तेरे ही मायके से कोई ना कोई लाश उठ चुकी होगी, उसकी पूरी 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 जिम्मेदारी तेरी होगी। सब तुझे पकड़ के मारेंगे, मेरा कुछ नहीं मतलब नहीं, क्योंकि हम अघोरियों को मरण जीवन से कोई मतलब नहीं है। कोई मर भी जाता तो हमें दुख नहीं होता, हम रोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है आदमी आया है तो जाना है। हमें सिर्फ अपने लोगों से प्यार होता है, जैसे मुझे सिर्फ अपने बच्चों से है, अपने प्रदू से है, अपने घर से है, जो मुझे प्यार करते हैं उनसे है, बस ये बात है। तो इससे सबको वॉच करूँगी कि अपने काम में ध्यान दे, मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे कम ध्यान दे। ये तो वादा है कि मैं वहाँ से बैठे बैठे क्या करूँगी ना, वो सिर्फ भगवान देगा। और यहाँ पे 3-3 4-4 राक्षसिनी तुम्हारे पीछे हैं। हाजिदा ने कल ही प्रण लिया, माँ बिस्मिल्लाह बोल के निकल जाओ, बाकी लोगों की गाड़ में मारती हूँ। सीधा। स्नेहा तो मेरे साथ ही रहेगी। और क्या बोलते, सुनीता तो स्वामी समझ के मर जाती है। वो बोलती माँ आप रेणुका माँ का नाम लेके निकल जाओ। बाकी रेणुका मंदिर में, माहुरगढ़ में अभिषेक हो चालू रहेगा, धावजी मंदिर में अभिषेक चालू रहेगा, काड़ूबाई में मेरे अभिषेक चालू रखते हैं संकेत भाई लोग, नींबू का हार चढ़ाते हैं। यहाँ तो काड़ूबाई पूरी गोराई की रक्षा करने घूमने वाली हैं, धावजी पाटिल घूमने वाले हैं, तो किसकी हिम्मत है आने की। और मेरी माँ रेणुका माँ के मंदिर से देखा होगा, कल मैंने साड़ी पहना था, माँ का आशीर्वाद मिला। बस एक ही बात का दुख था, मेरे केशव के पापा ने उसमें मेरे साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई, तो भी कोई बात नहीं। कहते ना एक वक्त आएगा जिस दिन मेरे केशव का पापा खुद मुझसे जिद करेंगे कि मेरे साथ तस्वीर खिंचवा। और अब तो विद्यादेवी को आप इस रूप में देख रहे हो, जब मैं कामाख्या से लौटूंगी तो मेरा स्वरूप चेंज हो चुका रहेगा। बस ये बात है। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक में बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों ने कल गुरु पूर्णिमा में शक्तियाँ ली हैं, उनको कामाख्या से आने के बाद जो मैंने उन्हें कहा था 5 लाख का गिफ्ट मिलेगा, वो उनके अकाउंट में पहुँच चुका रहेगा। अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा मुझे। और उसके बाद बाकी लोगों ने जो कल की तारीख में भी जो शक्तियाँ ली, उनको भी उसी तरह से गिफ्ट मिल जाएगा। बाकी मेरे ग्रुप वालों को भी कि मैं जा रही हूँ, जो मुझे मानते हैं बाकायदा, बस कुछ नहीं करना है। बॉडी वाले शख्स, समाधि वाले माँ को सिगरेट अगरबत्ती लगाओ, धावजी पाटिल को गुलाल फूको और हमारा रास्ता बनाओ। तो बाकी सुल्तान जी तो है बारिश के जरिए रास्ता बनाने के लिए। मेरा सुल्तान जी इतना एक्टिव है ना कि वो तो दरवाजे पे खड़ा है, वो तो मामा बन के अब मेरे तीनों बच्चों की रक्षा कर रहा है, मेरे प्रदू की रक्षा कर रहे हैं। है हिम्मत कोई दरवाजे तक, क्या गोराई तक आके बताए, देखो वो क्या हाल करेगा। शक्तियाँ क्या होती है नसीब विद्या देवी जानती है। टॉपर हूँ मैं इस वक्त यूट्यूब की। और जितनी चीज़ें शायद मैंने डाली ना, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने डाली होगी। दूसरी बात, घमंड करना अच्छा नहीं है। अगर एक औरत पूजा पाठ कर रही है तो घमंड नहीं करना, क्योंकि जो लोग घमंड करते वो ये भूल जाते हैं कि वो भी माँ मेलड़ी माँ को पसंद करते, माँ काली को पसंद करते, वो भी एक औरत ही है। समझ रहे हो, इस देश की प्रधानमंत्री भी एक औरत ही थी, इंदिरा गांधी। और जिस जगह से तुम पैदा होते, तुमको पैदा करने वाली भी एक औरत ही है। और मैं कामाख्या की जो यौन मुद्रा की दर्शन करने जा रही हूँ, वहाँ से इस सृष्टि का संचार हुआ है और वहीं से सब कुछ हुआ है। कहते ना, वहाँ जाने के बाद दुश्मनों की तो कहते ना साधक तांत्रिक वहाँ सिद्ध होने जाते हैं। मैं तो ऑलरेडी सिद्धि प्राप्त की हूँ, मैं तो बस परीक्षा पास करने जा रही हूँ। तो बस मैं परीक्षा में पास हो के आऊँ, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सब मुझे आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन समझ के, और मेरा रास्ता खोलिए। और सब यही मनाइए कि आते आते मेरा केशव या जो भी लड़का हो या चाहे लड़की, मैं अपनी गोद में लेके आऊँ। बस जय माता दी।